यहां एक जवान लड़के का मर्डर हुआ है और उसे मारा गया है ऐसे कि उसका गला काट के उसे फेंक दिया गया और वो हाथ जो निकला है उसमें उसका सर है अहमद, जो है मुंह लड़कों की तरफ है और धड़ जो है वो इनकी उस तरफ है। इस काबिल कर दो कि वो अपने आप को देखे और शीशे में डर जाए। तू कहे तो मार दूं कि बाहर एक लड़की खड़ी हुई है जिसका हशर वही है जो इसका होता जा रहा है। वो लड़की के तमाम बाल खत्म हो चुके हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, बिल्कुल लटकी हुई खाल उसकी गर्दन की। इसने उसको देखा और चीख मार के बेहोश हो गई। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और 2026 की पहली पॉडकास्ट। हाँ जी बिल्कुल, है ना, ऐसे ही है। तो 2025 के गम तो लोग भूल गए, अब 2026 के शुरू होने वाले हैं। तो हो जाए कुछ दर्द भरा। हाय दर्द भरा। हाँ, यानी 26 का जो सिस्टम है, हाँ जी, आज पहली पॉडकास्ट हम कर आज रहे पहली पॉडकास्ट कर रहे हैं। हैं और कोई दर्द भरा, तो दर्द से भरा हुआ एक छोटी सी बात आप तमाम लोगों की नजर कर रहा हूं। कह रहा हूं कि कुछ दिन कटे थे गम में, कुछ दिन खुशी के साथ। कुछ दिन कटे थे गम में, कुछ दिन खुशी के साथ। हाय हाय, ये जो गुजरा ना साल, उस साल के अंदर की बात है। कह रहा हूं कि कुछ दिन कटे थे गम में, कुछ दिन खुशी के साथ, होता रहा मजाक मेरी जिंदगी के साथ। एक दिन बुला के यार ने ऐसा किया सलूक, जालिम ने जहर दे दिया मुझको दवा के साथ। होए 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 होए, जालिम ने जहर दे दिया मुझको दवा के साथ। क्या बात है, क्या बात है। इससे ज्यादा दर्द क्या हो सकता है? हो सकता है कि मैं दवा समझ के जहर पी गया। दवा समझ के जहर पी गया। अच्छा शेख साहब, अक्सर ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग गम में बहुत मुस्कुरा रहे होते हैं, तो जिनका नया नया ताल्लुक़ उनसे बनता है तो वो कहते हैं कि यार ये कितना खुश रहता है, कि हंसता रहता है। हाँ। और फिर जो लोग उनको पुराने जानते हैं तो वो कहते हैं यार ये खुश तो रहता है लेकिन अंदर से बहुत दुखी है। तो मुझे वो फिल्म का सीन याद आता है, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की एक फ़िल्म है आनंद। तो जिसमें वो आनंद एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो बीमार होता है, मौत के मुंह में होता है, और लेकिन वो मुस्कुराता रहता है। क्या बात है ना। तो मुस्कुरा रहा होता है राजेश खन्ना, तो अमिताभ बच्चन उससे आके कहता है कि तुम आज उदास क्यों हो, तुम तो हर वक्त मुस्कुराते रहते हो। तो राजेश खन्ना कहता है तो क्या हर मुस्कुराहट के पीछे खुशी होती है? यानी कुछ मुस्कुराहटें ऐसे भी हैं जिनके पीछे गम होता है। गम होता है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। खूबसूरत खूबसूरत बात। और आनंद बड़ी खूबसूरत फिल्म, क्या बात है। हाँ, मैंने देखी। हाँ अच्छा, है वो पुरानी, लेकिन मैंने अभी ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले देखी है। अच्छा, कमाल का स्क्रिप्ट है। अर्ज किया है अहमद। हाँ जी। कि बिछड़ते वक्त तो आवाज बैठ जाती है। बिछड़ते वक्त तो आवाज़ बैठ जाती है। भाई कोई जा रहा हो ना छोड़ के, तो इतनी शिद्दत की तकलीफ होती है कि आवाज नहीं निकल पाती। तो कह रहा हूं कि बिछड़ते वक्त तो आवाज बैठ जाती है, उसे लगा कि मैंने उसे पुकारा नहीं। ओहो ओहो, मतलब वो मुझसे बिछड़ रहा है और मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, और सामने वाला समझ रहा है कि मैंने उसको पुकारा नहीं। ओए होए, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। काफ़ी दर्द है इसमें, अगर समझना चाहे तो बहुत दर्द है। और अर्ज किया है अहमद। कह रहा हूं कि जुदाई तो मुकद्दर है, फिर वफा का वादा कैसा। जुदाई तो मुकद्दर है, फिर वफा का वादा कैसा। हाँ ना भाई। अरे भाई, जब जुदाई तो मुकद्दर है फिर वफा का वादा कैसा, इश्क तो इश्क है, कम कैसा ज्यादा कैसा। इश्क तो इश्क है, कम कैसा और ज्यादा कैसा। अक्सर लोग कहते हैं कि यार मैं तुमसे बहुत इश्क करता हूँ। हाँ। तो ये बहुत लगाने की क्या जरूरत ही नहीं है। इश्क तो इश्क है। जुमला इश्क ही काफ़ी है। क्या बात। ओए हाय हाय हाय। और ये मोहब्बत तो ऐसी होती है कि लोगों का होश होता है आपको ना, कि अगर मैं उसको देख रहा हूँ तो लोग क्या सोचेंगे। ये मोहब्बत है। हाँ जी। लेकिन इश्क ऐसा होता है उसमें होश नहीं रहता। बिल्कुल, कोई देखे ना देखे, कोई देखे ना देखे, मैं उसको देखूंगा बिल्कुल, और मुझे कोई रोक नहीं सकता। है ना। बिल्कुल। अब चाहे वो किसी भी सिचुएशन में मैंने उसको देखना और मैंने किसी का लिहाज नहीं करना, इसका नाम इश्क है। क्या बात है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अर्ज किया अहमद, हाय हाय, अपने लिए कह रहा हूँ, और मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं जो भी बात करता हूँ अंदर से करता हूँ, और ये मेरी अंदर की बात कह रहा हूँ। मुझको झेलेगा मेरे जैसा ही। मुझको झेलेगा मेरे जैसा ही। हाँ, कोई मेरे जैसा होगा तो मुझे बर्दाश्त करेगा अहमद। कह रहा हूँ कि मुझको झेलेगा मेरे जैसा ही,
काम ये खास कोई आम नहीं कर सकता। काम ये खास कोई आम नहीं कर आम सकता, नहीं कर सकता। यानी हमें झेलना कोई आम बात नहीं है। हाय। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, देखो कितनी प्यारी बात है कि लोग बातें करते हैं, लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। मैं कह रहा हूं कि खूबसूरत लहजे में बात कीजिए। खूबसूरत लहजे में बात कीजिए। खूबसूरत लहजे में बात कीजिए, वरना खामोश रहकर अपनी खूबसूरती को बरकरार रखिए। वाह क्या बात है। कभी कभी इंसान को समझना चाहिए कि खामोश रहना भी खूबसूरती है। क्या बात है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। ओए होए शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और आप नोट करिएगा कि कभी ऐसा भी होता है कि एक होता है फिज़िकल कनेक्शन और एक होता है सोल का कनेक्शन। तो ये जो सोल का कनेक्शन होता है ना, आप नोट कीजिएगा हमेशा, ये ऐसे नहीं बनता, ये अचानक बन जाता है। हाय। यानी अगर किसी से नहीं बना तो सदियों से नहीं बनता, और किसी से जब बनता है तो हो सकता है 3-4 मुलाकातों में बन जाए। बिल्कुल बन जाए। और जब ये सोल का कनेक्शन बनता है, आप एक शख्स से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो, तो फिर आपको अचानक याद आता है कि यार मैं तो किसी से आज तक इतना क्लोज हुआ ही नहीं। मतलब इतना ओपनली बात मैं किसी से कैसे कर सकता हूँ, और वो भी इतने कम टाइम में। फिर आपको एहसास होता है कि यार आप तो एक राज थे, आपने अपने सारे राज उसके कदमों में रख दिए। हाय। और जिससे सोल का कनेक्शन होता है, आप उससे रोज़ाना बातें करते हैं, घंटों घंटों बातें करके आपको ये फील होता है कि यार अभी तो हमारी बात शुरू हुई थी, और हर छोटी बड़ी बात आप उससे शेयर करते हैं। वाह। और जब आपसे उसकी बात नहीं होती तो आप बेचैन हो जाते हैं। और सबसे ख़तरनाक पता है क्या है? सबसे ख़तरनाक ये है कि जिसके साथ आपका सोल का कनेक्शन है, वो शख्स इतनी पावर रखता है कि वो आपको महफिल में तन्हा कर सकता है। वाह। आप सबके साथ बैठे हुए हैं, बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको शिद्दत से उसकी याद आ गई, और फिर पूरी दुनिया कह रही है कि तुम्हें क्या हुआ, इतने खामोश क्यों हो, और आप बेबस हो जाते हो, कुछ कह नहीं पाते। तो दिस इज़ कॉल्ड सोल का कनेक्शन। वाह 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 वाह। क्या तुमने उसको उसको प्रेजेंट किया है, मज़ेदार। कह रहा हूँ अहमद, दुनिया की सबसे मुखलिस चीज़ का नाम क्या है मालूम? क्या? दुनिया की सबसे मुखलिस चीज़ का नाम है धोखा। जो लोग बड़ी तसल्ली से और दिल लगा के आपको दे देते हैं। ओए होए 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 यार, ये तो वाकई मुखलिस चीज़ है यार, है। और ये सभी दे देते हैं। हाय। और अपने ज़्यादा देते हैं। अपने ही तो देते हैं। बिल्कुल। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। अर्ज किया अहमद कि इस शहर के अजब अंदाज देखे हैं यारो। इस शहर के अजब अंदाज देखे हैं यारों। हाय, सुन ले कि इस शहर के अंदाज अजब देखे हैं यारो। गूंगों से कहा जाता है बहरों को पुकारो। होए 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 होए, गूंगों से कहा जाता है कि बहरों को पुकारो। हाय। अब गूंगे बोल नहीं सकते, बहरे सुन नहीं सकते। हाय हाय, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। अब ये आपने अपनों की बात की है तो इससे मुझे एक छोटी सी गज़ल याद आ गई। हाँ। कहते हैं जब कैमरे अच्छे नहीं थे तो तब रिश्ते बहुत अच्छे थे। बेशक। जब पोर्ट्रेट मोड नहीं था, जब जूम नहीं कर सकते थे, तब हम कितने करीब थे। हाय। तस्वीरें धुंधली थीं मगर दिल साफ थे। जब कैमरे अच्छे नहीं थे तब रिश्ते कितने अच्छे थे। हाय। हाय। क्या बात। तो ये छोटी सी गज़ल थी, पत्नी मैंने गलत सुना दी, लेकिन है कितनी अच्छी ना। खबर क्या मजेदार बात और बहुत खूबसूरत बात है। जब हाँ, कैमरे सही बात। नहीं थे। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है यार, ये कैमरे ने तो ज़िंदगी ख़राब कर दी है। आप यकीन करें, अक्सर जो लोग कपल्स फैमिली घूमने जाते हैं, आप एक बात नोट करिएगा, वो लोग फॉर एग्जांपल किसी झील में घूमने गए, तो वो लोग वहाँ पे झील को एंजॉय नहीं करते। बल्कि जब एंजॉय करने का टाइम होता है तो वो सारे लोग वीडियो बना रहे होते हैं, तस्वीरें पिक्चर्स ले रहे होते हैं, वहाँ एंजॉय नहीं करते। लेकिन जब घर आते हैं वो वीडियो देख के एंजॉय कर रहे होते हैं, उसको स्टेटस लगाते हैं, वो स्टेटस उनकी फैमिलीज देख रही होती हैं, उसको देख के एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपका खुद का एंजॉय कहाँ गया? हाँ। आपने उस जगह को, उस झील को फील क्यों नहीं किया वहाँ पे खड़े होके? एटमॉस्फेयर को। हाय। उस वक्त आपने वीडियो बनाई, हाँ। और वीडियो बना के आप कहते हैं कि यार बस घर चलो, हाय। तो कहाँ गया वो एंजॉयमेंट आपका? आप स्टेटस लगा के एंजॉय कर रहे Enjoy हो। करते तो फिर कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि यार हमें दुनिया में ये जो सब कुछ चाहिए, ये हमें
वाकई चाहिए, ये हमें लोगों को दिखाना है। हाय। मतलब कितने अजीब लोग यार, हम एंजॉय भी नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है, मैं कहीं और निकल जाऊंगा, शेख साहब कुछ हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और खूबसूरत बात के बाद एक खूबसूरत बात अर्ज किया है अहमद। हाय हाय हाय, देखो यार, जिन लोगों से हमारा राब्ता है, जो लोग हमारे राब्तों में हैं, जो लोग हमारे साथ हैं, जो लोग हमारे करीब हैं, उनके लिए कह रहा हूं कभी हीरे कभी पुकराज में ढलने वाले। कभी हीरे कभी पुकराज में ढलने वाले। हाय हाय, क्या बात है। कभी हीरे कभी पुकराज में ढलने वाले, हमने पत्थर भी चुने रंग बदलने वाले। हाय 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 हाय, क्या बात है। हमने पत्थर भी चुने रंग बदलने वाले। ओए होए, एक तो जिसको पसंद किया वो पहले ही पत्थर था, हाय। वो भी रंग बदल रहा है। रंग बदल रहा। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और इसी बात पे मुझे भी एक शेर याद आया, इश्क पे शेर है बेसिकली। उसकी आंखें, उसकी जुल्फें, उसके होंठ, उसके गाल, ये सब तो बात के मसले हैं, मुझे तो उसके नाम से भी इश्क है। वाह वाह वाह, हाय 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 हाय, कमबख्त इश्क है। क्या खूबसूरत बात की है। क्या बात है, क्या बात है। और अर्ज किया अहमद तमाम प्यार करने वालों की नजर, हाय जिस दौर में हम रह रहे हैं, ये दौर की यानी ये दौर की, इस दौर की ऑथेंटिक बात करने जा रहा हूं। देखो क्या बात कह रहा हूं। अच्छा, मुझे लगा कि आप कह रहे हैं इस दौर की ऑथेंटिक बात, ऑथेंटिक बात करने जा रहा हूं। और कह रहा हूं, ये जो तुझे झुककर सलाम करते हैं, ये जो तुझे झुककर सलाम करते हैं, हाय सुन ले, सुन ले। और जिसके लिए कह रहा हूं वो ये समझ ले, ये जो तुझे झुककर सलाम करते हैं, ये तेरे पैसे का एहतराम करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। ये जो तुझे झुक कर सलाम करते हैं, ये तेरे पैसे का एहतराम करते हैं। अरे झुक कर सलाम तो तुझे जब करे जब तेरे पास कुछ ना हो, तेरा अखलाक अच्छा हो, तेरा किरदार अच्छा हो, जब तेरी लोग इज्जत करें तो बात है। और अहमद, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, देखो कैसी बात है यार। एक दिन मरने के लिए, एक दिन मरने के हाय, एक दिन मरने के लिए जिंदगी भर मर मर के जीना पड़ता है। एक दिन मरने के लिए जिंदगी भर मर मर के जीना पड़ता है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और अर्ज किया है अहमद कि एक मुद्दत से अपने काम पे हूं। एक मुद्दत से अपने काम पे हूं। हाय हाय, क्या बात है यार, कि एक मुद्दत से अपने काम पे हूं, जैसे जिंदा ही तेरे नाम पे हूं। इश्क का आखिरी मकाम है मौत, और मैं उस आखिरी मकाम पर हूं। ओए होए 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 शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और ये सेशन लंबा होता जा रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ना। बिल्कुल। और लेकिन अब जो हमारा अगला सेशन है, हाँ जी बिल्कुल, वो तो आपको पता है, फिर वो सेशन के लिए तो लोग बैठे हुए इंतजार में। बिल्कुल तो बस जल्दी शुरू कर दें। जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन पहले घर वालों के लिए एक हाँ जी, सेशन हाँ जो- जी, हाँ जी। बिल्कुल, मैं अपने घर वालों से मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? तमाम लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं, और उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि जो जहाँ भी है ठीक ही होगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। और आने वाला नया साल आप तमाम लोगों के लिए खुशियों भरा साल साबित हो, अल्लाह आमीन। और आज का टॉपिक, आज हमारी जो कहानी है पहली, अहमद, ये कहानी है कुछ ऐसे लड़कों की जो तुमने देखा होगा कि सैटरडे की नाइट क्रिकेट खेलते हैं ये बच्चे। हाँ, मैं भी उन्हीं लड़कों में से हूँ। हाँ ऐसे ही, सैटरडे खाली नहीं जाता, ये नाइट में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो ऐसे ही कुछ बच्चे ये सैटरडे नाइट को क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में पहुंचे। सारे दोस्त यार मिल मिला के क्रिकेट खेलने ग्राउंड में पहुंचे। अब जब ये ग्राउंड में पहुंचे तो याद रहे, ग्राउंड की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के बाहर एक ऐसी जगह है जहां पर कचरा फेंका जाता है। तो पूरे शहर का कचरा जमा किया हुआ एक मखसूस वहां पे अनलोड होता है। वहां पे अनलोड करते हैं उस बाउंड्री के बाहर। अब ये बच्चे जो क्रिकेट खेलने नाइट में ग्राउंड में गए हुए हैं, सब बैठे, टॉस वॉस किया, एक साइड की बैटिंग आ गई। तीनों ने क्या देखा, ये जो लड़के गए हुए हैं, इन्होंने देखा कि इनके साथ जो एक लड़का गया हुआ है वो बुखार की कैफियत में है। बुखार है, कुछ लूज लूज सा लग रहा है। तो इन्होंने कहा यार देख, ना तू भाग सकेगा और ना ही तुझसे बॉलिंग होगी, तू करेगा क्या, तू एक काम कर, तू यहां आ जा, तू आराम कर। तो उसने बोला मेरी जगह खेलेगा कौन? कह रहे हम देखते हैं, ग्राउंड में इतना बड़ा ग्राउंड है, कोई तो एक आध होगा। इन्होंने क्या नजर मारी कि ये देख रहे हैं कि एक लड़का पूरी किट किया हुआ, क्रिकेट की किट किया हुआ, ट्राउजर वाउजर पहना हुआ, जोगर वोगर पहना हुआ, बैठा हुआ, बैट उसके हाथ में है।
इन्होंने इधर उधर देखा कि यार ये अकेला बैठा हुआ है, किसी टीम की तरफ से है भी नहीं। जब उस लड़के ने इनको देखा कि ये मुझे ही देख रहे हैं, ये उठा और उन लड़कों की तरफ गया, और बजाय इसके कि वो लड़के इससे कहते, इसने उन लड़कों से कहा कि यार मैं भी खेल सकता हूं। अच्छा, वहाँ पे एक लड़का पहले से मौजूद है जो खेलने के मूड से आया हुआ है। खेलने के मूड से आया हुआ है, लेकिन अब किसी साइड में वो है नहीं, अकेला बैठा हुआ है। तो ये गनीमत जान के इनके पास गया कि यार मुझे भी खिला लो। तमाम लोग लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा और ये सोच के कि यार सही बोल रहा है, आज इसको भी खिला लो। क्यों? कि दानिश की तबीयत खराब है, दानिश को जब हम बिठाएंगे तो ये दानिश की जगह खेल लेगा। बोले ठीक है। बोला हाँ आ जाओ। अब आ गए, उसको अपने साथ इन्होंने खिला लिया। अब इनकी टॉस में बैटिंग आई है। तो इन्होंने क्या, जो लड़के हैं इन्होंने सोचा, बोले यार ये नया लड़का है, हमने तो इसे खेलते हुए भी नहीं देखा, ना बैटिंग करते हुए देखा, ना बॉलिंग करते हुए देखा। तो एक काम करो, इससे ओपनिंग करा लो। अच्छा, बैटिंग पे भेज दियो। बैटिंग पे पहले नंबर पे भेज दो, आउट होगा तो आ जाएगा, खेलेगा तो खेलेगा। यही सोच के उन लड़कों ने उसको ओपनिंग पे भेज दिया है। अब क्या होता है, ये क्रीज पे पहुंचा। क्रीज पे पहुंचने के बाद बॉलिंग स्टार्ट हुई है। पहली ही गेंद, वो जो बच्चा बैटिंग के लिए खड़ा हुआ था, उसने पहली ही गेंद पे शॉट मारा है, तो वो पहली गेंद ग्राउंड से बाहर चली गई और गिरी कहां जाके? उस कचरे पर जो शहर का कचरा जमा हो रहा है, वहां जाके गिरी। ग्राउंड के बाहर? ग्राउंड के बाहर। ये तमाम लड़कों ने देखा, अरे ये ग्राउंड से बाहर। सबने बोला यार क्या खेला है यार। एक गेंद उसने फेंक दी। अब याद रहे अहमद कि जो बच्चे नाइट में मैच खेलने जाते हैं तो ये एक्स्ट्रा बॉल भी लेके जाते हैं। हाँ, अगर खो जाए तो निकाल, खो जाए तो एक आध मैच ना रुके, खेल डिले ना हो, काम कंटिन्यू होता रहे। तो यही सोच के इन्होंने बोला यार गेंद लेने भी कौन जाएगा, एक काम करो दूसरी गेंद चलाओ। दूसरी गेंद से स्टार्ट हुआ, दूसरी गेंद कराई गई, दूसरी गेंद भी उसने सेम पॉइंट पे वहीं मारी और वहीं फेंकी, कचरा कुंडी में। कचरा कुंडी में। तमाम लड़के कह रहे यार दूसरी गेंद भी वहीं फेंक दी। इसी तरह तीसरी बॉल हुई, तीसरी गेंद कराई गई, तीसरी गेंद भी उसने उसी कचरा कुंडी पे फेंक दी। अहमद 4 बॉलें लड़कों के पास थीं और उसने पहले ओवर की 4 गेंदों में 4 बॉलें कचरे पे फेंक दी। एक ही जानिब शॉट खेल, एक ही जानिब शॉट मार के। अब ये तमाम जो फील्डिंग कर रहे थे लड़के, ये सब लड़के जमा हो गए। अब जमा हो गए, जो बैटिंग कर रहा था उसके पास पहुंचे और उससे जाके कह रहे हैं यार अजीब आदमी है तू, एक ही जगह शॉट मार रहा है और मार भी ऐसी जगह रहा है कि जहां अंधेरा गुप है, और सारी गेंदें तूने वहां फेंक दी, क्योंकि हम 4 गेंदें लाए थे, 4 गेंदें तूने फेंक दी। अब एक काम कर, चल हमारे साथ, गेंद ढूंढ के लाते हैं वो गेंदें जो यहां गई हैं। हाँ, उन्होंने बोला इस तरह की तो सारी गेंदें चली जाएंगी। तो जानते हो ये क्या कह रहा है? जिसने वो गेंदें फेंकी हैं वो फील्डिंग वाले लड़कों से कह रहा है कि देखो भाई, मैंने तो शॉट मारे हैं, फील्डिंग तुम्हारी है, गेंद तुम्हें खुद ही लेने जाना है, और जहां तक सवाल यह है कि मैं साथ लेने जाऊं ना, मैं तो उस कचरा कुंडी पे कभी भी नहीं जाऊंगा। क्यों? लड़कों ने भी यही पूछा कि भाई वजह। अब ये वजह बता रहा है कि ये वहां क्यों नहीं जाएगा। जानते हो वो क्या कह रहा है? क्या? वो कह रहा है कि मैं वहां इसलिए नहीं जाऊंगा कि 2 महीने पहले मैंने सुना है कि 2 महीने पहले यहां एक जवान लड़के का मर्डर हुआ है और उसे मारा गया है ऐसे कि उसका गला काट के उसे फेंक दिया गया। और मैंने यह भी सुना है कि जिसका गला काटा गया है वो आज भी उस कचरा कुंडी पे अपनी गर्दन हाथ में लिए घूम रहा है। तो जितने भी लड़के फील्डर थे वो सब इसको देख के हंसने लगे, इसका मजाक उड़ाने लगे और इससे कह रहे हैं कि तू पागल तो नहीं हो गया? इस दौर में तू कैसी बातें कर रहा है कि हाथ में गर्दन कत्ल कर दिया और वहां कचरा कुंडी पे घूम रहा है? तेरा दिमाग खराब है? तुझे ना जाना है तो ना जा, लेकिन कम से कम हमें डरा तो नहीं, हम गेंदे तो लिया है। उसने बोला भाई आप गेंदे लेने जा रहे हो तो जाओ, मगर मैं नहीं जाऊंगा।
ऐसा ही हुआ अहमद। वो फील्डिंग पे जितने लड़के खड़े हुए थे वो सब उस कचरा कुंडी की दीवार टपे हैं बाउंड्री की, और ये कचरा कुंडी पे पहुंचे। अब जब ये लड़के कचरा कुंडी पे पहुंचे हैं तो इन लड़कों ने, कोई 8-10 लड़के गेंद ढूंढ रहे हैं, अपने अपने मोबाइलों की टार्च जला के उस गेंद को ढूंढ रहे हैं। गेंद इन्हें पूरी कचरा कुंडी पे नजर नहीं आई अहमद। ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। अब जब इन्होंने देखा कि गेंद तो कहीं मिल नहीं रही, तो जहां वो कचरा पड़ा हुआ है उसके बिल्कुल सामने एक डिस्पेंसरी थी जो एक जमाने की बंद थी। बंद है डिस्पेंसरी, उसमें जाले पड़े हुए हैं। तो इन लड़कों ने क्या महसूस किया कि डिस्पेंसरी जो है उसमें से अंदर से आवाज आ रही है, जैसे कोई कुर्सी खींच रहा हो। आप समझे, जैसे किसी ने कुर्सी खींची हो। ये तमाम लड़के यकजा हो गए और एक दूसरे से कह रहे हैं, यार इतना सन्नाटा, इतना अंधेरा, मगर अंदर से आवाज ऐसे आ रही है जैसे कोई अंदर है। तो इन तमाम लड़कों ने यह कहा कि आओ चल के देखते हैं कि क्या है। अहमद, अब ये लड़के गेंद तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में यह बात चल रही कि अंदर कौन है। ये तमाम लड़के उस डिस्पेंसरी के अंदर दाखिल हुए। अब जैसे ही दाखिल हुआ अहमद, तो इन्होंने उस डिस्पेंसरी के अंदर जो कमरे बने हुए हैं उसमें से एक कमरे का हल्का सा दरवाजा खोला है अहमद। अब जब लड़कों ने दरवाजा खोला और वो झांक रहे हैं, तो जानते हो वो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि कोई शख्स कुर्सी पर बैठा हुआ है जिसका मुंह उस तरफ है। कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है और झुका हुआ है। उसका सर नजर नहीं आया इन्हें, लेकिन ये पीछे से देख रहे हैं कि कोई बैठा हुआ जरूर है। तो इन लड़कों ने क्या मिस्टेक किया, इनमें से एक लड़के ने आवाज लगा के पूछ लिया कि हाँ भाई कौन है? एक आवाज। तो जानते हो वहां से क्या रिप्लाई आया? क्या? बजाय इसके कि कोई आवाज इन्हें कहती कि मैं हूं, ना, सिर्फ एक हाथ उस कुर्सी से निकला है अहमद, और उस हाथ के अंदर गर्दन है बालों से पकड़ी हुई, और वो हाथ जो निकला है उसमें उसका सर है अहमद, और उसका रुख जो है मुंह लड़कों की तरफ है, और धड़ जो है वो इनकी उस तरफ है। आप समझे, वो जो गर्दन हाथ में है वो लड़कों की तरफ देख रही है, और धड़ जो कुर्सी पे रखा हुआ है वो उसका धड़ उसी तरफ है। अब ये गर्दन बात कर रही है लड़कों से। क्या कह रही है मालूम? क्या? वो गर्दन इन लड़कों से कह रही है, हाँ मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि यहां मत आना, इस जगह मत आना, इस जगह मैं घूम रहा हूं अपनी ही गर्दन अपने ही हाथ में लेके। लेकिन इसने कब मना किया कि यहाँ नहीं आना? ये कौन है जिसकी गर्दन है? मैं वहीं आ रहा हूं। ये जिसकी गर्दन है जानते हो ये कौन है? कौन? ये वो लड़का है जो क्रीज पर बैटिंग कर रहा है। तो यानी इसी का मर्डर हुआ है? इसी का मर्डर हुआ। वो वही लड़का है जो क्रीज पर मौजूद है, लेकिन उसकी गर्दन इन्होंने देखी तो वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि यहां मत आना। अहमद, वो जो लड़के वहां मौजूद थे उसमें से 4-5 लड़के वहीं बेहोश हो गए, वहीं बेहोश हुए, और जो बचे कुचे थे वो जान बचा के वहां से भागे हैं बुरी तरीके से। कहीं वो जो लड़का उनके साथ वहां खेलने आया, हाँ, वो एक रूह थी। ओ माय गॉड। और उसी ने मना किया था कि वहां नहीं जाना। अच्छा, आप ये देखें, उसने शॉट भी उसी तरफ खेले। बिल्कुल। यानी वो चाहता था कि ये लोग उस तरफ जाएं और ये उसकी हालत देखें कि उसका सर कटा हुआ है। बिल्कुल। ओए होए यार, जब भी कहते हैं कि वैसे हम लड़के तो बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं आपस में, हमें दोस्त बनाने में टाइम नहीं लगता। लेकिन आजकल के हालात ऐसे हैं कि स्ट्रेंजर देखने चाहिए कि मतलब और तमाम बच्चों से मैं कहूंगा, मैं तुम्हारी बात काट के, जितने भी बच्चे हैं नाइट मैच खेलते हैं, बिल्कुल खेलते हैं। अरे भाई, हम भी अपने जमाने में खेलते रहे। और मैं तो अभी भी खेलता हूँ। शाबाश, फिटनेस रहती है, मगर हम एहतियात बरते। उन तमाम जगहों का
कि जहां दरख्त हो, जहां कचरा हो, जहां थोड़ा गंदगी के ढेर हो, बॉल अगर चली भी जाती है तो बड़ा एहतियात रखना है। हम जब बॉल को लेने के लिए जा रहे हैं तो वहां पहले एक नॉक करेंगे। हम पहले ये कहेंगे कि देखे भाई, मैं अपने काम से आया हूं, यानी मेरी बॉल आई है तो मैं बॉल लेने आया हूं। अगर यहां कुछ भी है तो मैं उससे माजरत चाहता हूं, मैं अपनी बॉल लूंगा और चला जाऊंगा। अदरवाइज मैं वहां जाऊं, सिर्फ बॉल ढूंढूं, अब ना जाने उस कचरे पर वो बॉल के साथ मुझे क्या मिल जाए, मुझे क्या दिख जाए। ख्याल रखना। क्योंकि आई थिंक मैंने ऐसा सुना है, पता नहीं गलत है या सही है, कि इस दुनिया में इंसान से ज़्यादा जिन्नात हैं। ऐसा है भाई? ऐसा है। हाँ। तो अब वो यकीनन हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। हाँ। और हमारी कौन सी बात अल्लाह न करे उनको बुरी लग जाए और वो फिर इंतकाम की उसमें आ ऐसे जाए। ही। और क्यों, सबसे बड़ी वजह क्या है? हाँ। कि भाई हम तो उन्हें नहीं देख पा रहे, हम तो वो हमें नहीं देख रहे, लेकिन वो हमें देख रहे हैं। वो हमें देख रहे हैं, यानी हम उनकी डायमेंशन में नहीं जा सकते। हाँ। लेकिन वो हमें देख रहे हैं, वो हमारी डायमेंशन में झांक सकते हैं, लेकिन हम उनकी डायमेंशन में नहीं देख सकते। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे भाई। हर वक्त सफाई का ख्याल रखना चाहिए, पाक रहना चाहिए, और ऐसे कचरा कुंडी जहाँ पे हो, दरख्त हो, वहाँ से जाने से वहाँ पे जाने से परहेज करें। शेख साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी। और अब दूसरी कहानी। हाँ जी बिल्कुल। आज की अपनी दूसरी कहानी तमाम प्यार करने वालों की नज़र, आज की अपनी दूसरी कहानी है अहमद। ये कहानी एक लड़के की है। ये गांव का लड़का है, लेकिन अपने बाप के कहने से ये शहर आया है। क्यों? कि इसका बाप जिस बंगले में गाड़ी चलाता था, ड्राइवर था, तो बाप बीमार है, चूंकि वो गाड़ी चला नहीं सकता, तो अपनी जगह अपने बेटे को इसने उस बंगले पे ड्राइविंग की नौकरी पे लगवा दिया। अब ये लड़का गांव से शहर आया है उस बंगले में ड्राइविंग करने के लिए। इसके बाप ने इसे तंबी की है कि देख, मैंने सारी जिंदगी उनकी खिदमत की है, तेरा भी यही काम है कि तू भी जाके उनकी खिदमत करेगा, उनके घर के काम वाम कराएगा, जो भी काम वो बोलेंगे तू करेगा। एक मुलाजिम की हैसियत से तू वहाँ जा रहा है, तो इस बात को जहन में रखना। बाप ने तंबी की इसको। बहरहाल अब क्या होता है अहमद, अब चूं कि ये इस बंगले पे नया नया आया है, पहला दिन है अहमद। अब पहले दिन ये क्या देख रहा है कि इसने देखा उस घर के जो मेंबर्स हैं, टोटल जो फैमिली मेंबर हैं, 4 लोग उस घर में हैं। 2 मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, जिनमें एक जवान लड़की है जो यूनिवर्सिटी जाती है, पढ़ाई कर रही है। जो लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए जाती है, इसने उस लड़की को देखा और इसका दिमाग खराब हो गया। बला की खूबसूरत लड़की। इसने ये सोचा कि यार इतना हसीन भी कोई हो सकता है। गांव का लड़का है ना, इसने ये तसव्वुर में सोचा कि यार काश मेरे मुकद्दर ऐसे होते कि यार मैं इसको बीवी बना सकता। ओह, इतना सोच लिया? इतना सोच लिया इसने। अब तसव्वुर में है कि काश मैं इससे कहूं या वो मुझसे कहे। मैं इससे कहूं कि अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया है, इसका मतलब यह है कि मेरी नौकरी खत्म, इसका मतलब यह है कि मेरे बाप का वो जो भरम है वो भी खत्म, लिहाजा थोड़ा रुकना चाहिए। लेकिन चूंकि जवान है, अब जवान अगर है तो दिल में ख्वाहिशात तो बढ़ती रहती हैं। अहमद, वक्त गुजरता गया। अब एक दिन क्या होता है, इसने ये देखा कि मैडम घर पे मौजूद नहीं है, यूनिवर्सिटी गई है, ये छोड़ के आया है। ये इसके रूम में चला गया लड़की के। अब जब लड़की के रूम में चला गया, जिस लड़की को इसने देखा है, ये उसके रूम में चला गया। अब रूम में जाने के बाद न जाने क्या चीज ढूंढ रहा है, तो अचानक वो लड़की कमरे में दाखिल होती है और इसको अपने कमरे में पाकर उसे बड़ी हैरत हुई और इसने इसे झाड़ा कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। इसने कहा कि नहीं, मैं तो सफाई कर रहा था। इसने कहा मैंने तो तुम्हें नहीं कहा कि सफाई करो। तो इसने कहा कि आप तो यूनिवर्सिटी गई थी, जल्दी आ गई। इसने बोला मैं जल्दी आऊं या देर से आऊं ये तुम्हारा मसला नहीं है, जो मैं पूछ रही हूं उसका जवाब दो कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो।
इसने फिर कहा कि मैंने आपसे कहा ना कि मैं सफाई कर रहा था। तो उस लड़की ने इससे कहा कि सुनो, जब तक मैं तुम्हें बुला ना लूं, जब तक मैं किसी काम का तुमसे कहूं नहीं, तुमने करना नहीं। और खबरदार खबरदार अगर मेरी बगैर इजाजत मेरे कमरे में दाखिल हुए तो देहाती जाहिल, दफा हो जाओ यहां से। अब इसको यहां से झाड़ पड़ी और ये कमरे से निकला अहमद। अब ये कमरे से तो निकल रहा है, लेकिन इसके दिमाग में ये खन्नास घूम रहा है कि इसने मुझे जलील किया है। खैर, दिन निकला। अब जब दिन निकला तो इसके दिमाग में क्या है कि इसने मुझे रात को जलील किया है। ये बैठा हुआ है, लड़की यूनिवर्सिटी जाने के लिए आई है, गाड़ी में बैठी और इससे कहती कि चलो मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ो। इसने सलफ मारा और गाड़ी लेके निकला घर से। इसने सेंटर मिरर सेट किया, लड़की पीछे बैठी हुई है। अब सेंटर शीशा इसने सेट करने के बाद उस लड़की पे फिक्स किया और गाड़ी चला रहा है और मुसलसल उसे देख रहा है। लड़की ने जज किया कि ये शीशा इसने मेरे पे ही सेट किया हुआ है। समझ गई है। जानते हो क्या हुआ? क्या? ये रास्ते में ड्राइव कर रहा है और ड्राइव करने के दौरान इसने लड़की से क्या कहा पता है? क्या? वो कहता है, मैडम अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहूं। उसने कहा, हाँ कहो। लड़का कह रहा है कि अगर आपके पास अभी टाइम है तो हम कहीं एक चाय ना पी ले। ये ड्राइवर कह रहा है मैडम से जो पीछे बैठी हुई हैं कि अगर आपके पास टाइम है तो हम कहीं चाय ना पी लें। तो वो कह रही है बकवास बंद करो और सीधा गाड़ी चलाओ। सीधा गाड़ी चलाई। यूनिवर्सिटी का गेट आया, लड़की उतरी और लड़की ने जाके ड्राइवर वाले साइड पे खड़ी हो गई और उससे कहती है नीचे उतरो। ये भी नीचे उतरा। अब याद रहे अहमद, यूनिवर्सिटी की गेट पे रश होता है, लड़के लड़कियां, क्योंकि क्लास टाइम है, वहां रश लगा हुआ है लड़कियों का। इसने इसको गाड़ी से उतारा कि नीचे उतरो। नीचे उतरने के बाद और इसे जोरदार चमाट मारा है अहमद लड़की ने, यूनिवर्सिटी के गेट पे। जो इस लड़की के स्टूडेंट्स दोस्त थे वो तमाम लोग देख रहे हैं और उस चमाट की आवाज इस कदर जोर की थी कि इर्द गिर्द के लोग सारे घूम के देखने लगे कि किसी को चमाट पड़ा है। अहमद चमाट मारा और इससे कहा कि दफा हो जाओ और फिक्स टाइम से मुझे लेने आ जाना, चलो दफा हो जाओ। और आज के बाद अगर तुमने इस किस्म की बदतमीजी मेरे साथ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बोरिया बिस्तरा बांध के तुम्हें वापस गांव भेज दूंगी, चलो दफा हो। अहमद ये गाड़ी में बैठा, गाड़ी लेके वापस आ गया। अब वो जो उसके दोस्त हैं लड़की के वहां इस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इससे पूछा कि ऐसा क्या किया था इसने जो तुमने इसे चमाट मारा इतनी जोर से। तो वो लड़की अपने कुलिकों को बता रही है, जो फ्रेंड्स हैं उसके, कह रही है कि जो बताओ जाहिल गवार देहाती, मुझसे कह रहा है कि हम कहीं बैठ के चाय पिएंगे। बताओ इसकी औकात है, ये मेरे साथ चाय पिएगा। जो दोस्त थे उसके समझ में आ गया उन तमाम लोगों की कि इस वजह से उसको चमाट मारा है। अहमद बात आई गई हो गई। अब दिन गुजर रहे हैं। अब जब दिन गुजर रहे हैं तो ये जो लड़का है, एक तो वो जलालत जो इसको रूम में अकेले में मिली कि दफा हो जाओ मेरे कमरे से, एक वो जलालत जो यूनिवर्सिटी के गेट पे मिली, जो तमाम लोगों ने इसको देखा कि इसको चमाट पड़ा है। अब इसका दिमाग खराब हो गया है। ये अपने एक दोस्त से मिलता है। दोस्त से मिलता है तो दोस्त इससे पूछ रहा है क्या बात है, तेरा मूड खराब लग रहा है, क्या हुआ? बोला कुछ नहीं। बोला नहीं कुछ तो है, कुछ तो हुआ है जो तू मुझसे छुपा रहा है। कह रहा यार क्या बताऊं, एक तू ही तो मेरा हमदर्द है इस शहर के अंदर, वरना मुझे जानता कौन है। बोला तो फिर मुझसे शेयर कर, क्या बात है? कह रहा यार मेरी मैडम जो है, तेरे से क्या छुपाना, वो मेरे दिल को भा गई है। कह रहा फिर? कह रहा फिर क्या? मैंने उससे चाय की ऑफर करी, उसने तमाम लोगों के सामने मुझे चमाट मारा यार। कह रहा चमाट तो तेरा बनता ही था,
उसकी वजह यह है कि वो मालकन है और तू मुलाजिम है। जरा सोच कि कैसे पी सकती थी वो चाय। उसने चमाट अगर तुझे मारा है तो उसने सही मारा है। कह रहा नहीं, मैं कल तक गुजरी हुई जो कल थी, गुजरी हुई कल तक वो मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन कल की जलालत के बाद वो मुझे जहर लग रही है। तो कह रहा तू फिर क्या करेगा? कह रहा मैं क्या कर सकता हूं, मैं यही सोच रहा हूं कि मैं कर क्या सकता हूं। तो इसके दोस्त ने इससे कहा बिल्कुल ठीक सोच रहा। एक गरीब आदमी किसी भी बड़े आदमी का कुछ नहीं कर सकता। कह रहा तो फिर मैं क्या समझूं, उस जलालत को जलालत ही रहने दूं, उससे बदला ना लूं? तो कह रहा बदला क्या लेना चाहता है? इसका दोस्त इससे पूछ रहा है कि तू बदला क्या लेना चाहता है? अब ये ड्राइवर अपने दोस्त को बता रहा है, कह रहा है ऐसा इंतकाम लेना चाहता हूं। उसे अपनी खूबसूरती पे बड़ा नाज है, उसे अपनी दौलत पे बड़ा घमंड है, उसे बड़ा गरूर है अपने बाप की जायदाद पर। मैं चाहता हूं कि सब खत्म हो जाए। कह रहा ये इतना आसान नहीं है। कह रहा कुछ भी करना पड़े, मैं चाहता हूं कि उसका हुस्न बर्बाद हो जाए। कह रहा फिर एक काम कर, चल चल मैं तुझे एक ऐसे आदमी के पास लेके जाता हूं जो ये सारे काम बआसानी कर सकता है। इसने बोला अच्छा? बोले हाँ। अहमद, ये ड्राइवर अपने दोस्त के साथ एक आलिम के पास गया। आलिम के पास? आलिम के पास एक गंदे से इलाके में, हाँ, एक गंदी सी कोठरी में वो उसको ले गया। खराब इल्म खराब। अब जब वो वहां लेके पहुंचा है उसको, तो उसने बोला ये तू मुझे कहां ले आया है? कह रहा है बेवकूफ, ये बाबा हैं और बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं। बोला इतनी गंदगी में? बोला बाबा तो ये हैं, लेकिन ये करते काला हैं। ओए होए, खराब किस्म का। खराब 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 करने वाला, काला जादू करने वाला। अहमद, उसने बोला बैठ, बाबा आते ही होंगे। इसको यहां बिठाया। अब जो शख्स अंदर आया है, अहमद, इतना भयानक चेहरा उसका कि ये देख के उसको कांप गया कि यार ये बाबा। बोले हाँ। इसने बाबा को देखा तो इसे खौफ आ रहा है। बाबा ने इससे पूछा, वो जो शख्स आया है बैठा आके, इसने बोला हाँ क्या हुआ? नाकाम आशिक क्या हुआ? इसने बोला आपने मुझे नाकाम आशिक क्यों कहा? बोला तो फिर क्या कहूं? अरे भाई नाकाम ही तो हुआ ना तू, जब नाकाम हुआ तो मेरे पास आया। क्या चाहता है? ड्राइवर ने उससे कहा, बाबा जो बना हुआ है उससे कह रहा है मैं चाहता हूं जिसने मुझे जलील किया है वो दुनिया में जलील हो जाए। कहता है उसका हुस्न बर्बाद कर दो, इस काबिल कर दो कि वो अपने आप को देखे और शीशे में डर जाए। तो वो जो आमिल बैठा हुआ है उसने कहा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। तू कहे तो मार दूं? आमिल कह रहा है कि तू कहे तो मार दूं। तो ये ड्राइवर क्या कह रहा है? कह रहा है हाँ मार दो। अरे भाई मार दो, जिसने मुझे जीते जी मारा है तुम उसे जान से मार दो। कहता देख पैसे खर्च होंगे। कहता मैं दूंगा। अहमद, उस आमिल ने इससे कहा इसके लिए तुझे सिर्फ एक काम करना है। इसने बोला बोलो मुझे क्या करना है? कह रहा है किसी भी तरीके से मुझे उसके बाल ला दे। बाल? बाल पे ही काला जादू होता है। कह रहा है कि मुझे उसके बाल ला दे, क्या तू ये काम कर सकता है? उसने बोला मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं तुम्हें बाल ला के दूंगा। अहमद, कुछ पैसे इसने उस आमिल को दिए और ये अपने दोस्त के साथ वापस आ गया। अब क्या हुआ? अब दिन निकला, नेक्स्ट डे वो उसको यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए जा रहा है। अब क्या देखा कि यूनिवर्सिटी का टाइम हो गया मगर मैडम नीचे उतरी नहीं, लेट हो रहे हैं। तो क्या देखता है, मैडम हबड़ दबड़ उतर रही है। क्यों? कि सोती रह गई। टाइम अब हो रहा है। ये दौड़ती हुई नीचे आ रही है और फौरन कार में बैठी और इससे कह रही है चलो फौरन चलो, फौरन चलो, मुझे यूनिवर्सिटी उतारो। अहमद, अब ये गाड़ी चला रहा है
और वो लड़की गाड़ी में ही अपनी तैयारी कर रही है। मीन्स उसने फटाफट ब्रश व्रुश किया, ब्रश करने के बाद लिपस्टिक विस्टिक सेट की, चेहरे को सेट किया, यूनिवर्सिटी का गेट आ गया। अब इसने इसको गेट पे उतारा तो ये जो लड़की मैडम जो है ये उतरी, जल्दी जल्दी में अपना बैग गाड़ी में छोड़ गई और यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई। अब जब ये यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई, इसने गाड़ी साइड में लगाई और पीछे जब सीट पे देखा है तो बैग रखा हुआ है अहमद। इसने कुछ नहीं किया, वो बैग खोला और उस बैग में ब्रश था जो उसने ब्रश किया था अपने बालों पर। अभी उसने अपने बैग में ही रखा था। बैग में ही रखा था। इसने वो ब्रश निकाला है अहमद और उस ब्रश में से एक एक बाल नोच लिया। नोच के इसने वो बाल जमा किए और एक पेपर में रख के अपनी जेब में रख लिए। अहमद, दूसरा दिन हुआ। दूसरा दिन ये सीधा अपने दोस्त को लेके उस नजूमी के पास, वो जो काला इल्म करने वाला है आमिल, ये उसके पास पहुंचा बाल लेके। उसने बाल दिए, आमिल ने बाल लिए। आमिल कह रहा है ये आज तू बाल ले आया, अब सुन, इस पूरे महीने के 30 दिन, इस पूरे महीने सिर्फ तू उसका हशर देखते रहना। बोले पूरे महीने से मुराद? बोले तूने ही तो कहा है कि मार दो, तो मारूंगा, लेकिन मारूंगा उसको 30वें दिन। आप समझे कि पूरे 29वें दिन तक तू उसका हशर देखेगा और 30वें दिन तू उसकी लाश देखेगा। महीने की आखिरी डेट तू उसको मरा हुआ पाएगा। अहमद, इसने बोला ऐसा ही है? बोले हाँ। अब ये आमिल से मिलके वापस गया। अब क्या हुआ अहमद? वक्त गुजर रहा है, 2 दिन गुजरे, हफ्ता गुजरा। अब जब हफ्ता गुजरा तो ये क्या महसूस कर रहा है? इसने देखा कि वो मैडम जो बला की हसीन और जमील थी, ये बड़े उसके बाल कमर से नीचे तक अहमद, उसके बालों का गुच्छा निकलना शुरू हो गया है। वो ब्रश कर रही है तो ब्रश में बाल आ रहे हैं। 15 दिन के अंदर अंदर उस लड़की के बाल खत्म हो गए अहमद। ये देख रहा है वो लड़की यूनिवर्सिटी जाने से रह गई, पढ़ाई से रह गई, इस हद तक बीमार हो गई कि उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ने लगे अहमद। वो जवान लड़की, इस आमिल की वजह से उस लड़की का जो हशर हो रहा है अहमद, वो लड़की तिनका होती जा रही है। अब क्या हुआ? एक दिन रात को ये क्या देखता है कि वही लड़की घर के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता स्विमिंग कर रही है। तो उस मैडम को क्या महसूस हुआ, उस लड़की को, कि जैसे स्विमिंग पूल में किसी ने उसका पांव पकड़ लिया हो स्विमिंग के दौरान और ये उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही उसने छुड़ाने की कोशिश की और झटका मारा है तो ये स्विमिंग पूल से बाहर निकली। बाहर निकल के इसने सांस लिया। सांस लेते ही जब इसने स्विमिंग पूल के बाहर देखा है तो क्या देख रही है मालूम? क्या? वो देख रही है कि बाहर एक लड़की खड़ी हुई है जिसका हशर वही है जो इसका होता जा रहा है। यानी वो लड़की के तमाम बाल खत्म है जो ये देख रही है। वो लड़की के तमाम बाल खत्म हो चुके हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, बिल्कुल लटकी हुई खाल उसकी गर्दन की। इसने उसको देखा और चीख मार के बेहोश हो गई। घर वाले आ गए, घर वालों ने उठा के उसको कमरे तक लेके गए। अहमद, अब दिन निकला, वक्त गुजर रहा है, 20 दिन गुजर गए अहमद। वो लड़की बेड से लग चुकी है। अब इसे यह अंदाजा हो रहा है कि दिन करीब हैं। जैसा उसने कहा था आमिल ने, वैसा सब कुछ होता जा रहा है। यानी बाल खत्म हो गए, उसको खूबसूरती भी खाक में मिलती चली जा रही है। वो लड़की अपने आप को शीशे में देखकर चीख मार रही है और खुद से ही डर रही है। इस हाल तक पहुंच गए अहमद। अब क्या हुआ? अब जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं, क्यों कि उस आमिल ने 29वें दिन तक यह कहा था कि इसका वो हशर करेगा और 30वें दिन उसको वो मार देगा। अब क्या हुआ अहमद?
29वां दिन है आज, और ये आमिल के पास जा रहा है ये देखने के लिए और ये कहने के लिए कि तुमने अब तक जितना भी काम किया, जो भी मुझे बताया, जो भी मुझसे कहा था, वो तमाम काम पूरे हुए। और कल की जो डेट होगी, यानी 30 तारीख, 30वां दिन, वो मर जाएगी। ये आमिल के पास मिठाई का डब्बा इसने लिया है और ये खुशी में आमिल के पास जा रहा है 29वें दिन, क्योंकि इसको ये अंदाजा हो गया है कि यहां तक ये आया तो कल ये लड़की मरेगी, क्योंकि 30वां दिन है। ये 29वें दिन आमिल के पास जा रहा है अहमद। तो जानते हो क्या हुआ? क्या? ये आमिल के पास क्या पहुंचता, रास्ते में इसका एक्सीडेंट हुआ और एक ट्रक ने उसको कुचल दिया, उस लड़के को। हो, यानी वो लड़की तो कल मरती, कल मरेगी, लेकिन ये आज ही मर गया। आमिल के पास भी नहीं पहुंच पाया अहमद, एक ट्रक ने उसको कुचल दिया। अब जब 30वां दिन आया तो वो जो आमिल ने उससे कहा था कि 30वें दिन में उसको मार दूंगा, उसने वही किया अहमद। 29वें दिन ये मरा और 30वें दिन वो लड़की भी मरी। यानी काले जादू ने उस लड़की की जान ले ली। जान ले ली। लेकिन इससे ज्यादा अच्छा ये हुआ कि वो तो 30 दिन में मरती, हाँ, लेकिन जिस शैतान शख्स ने ये करवाया था वो 29वें दिन ही मर गया। 29वें दिन मरा। होए 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 यार, पता कौन लोग होते हैं जो काला जादू करवा देते हैं। तौबा। इनको अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं काले जादू के। बहुत यार ज़माना ख़राब है ना? ख्याल रखें। मैं तो एक बात जानता हूँ, रहम करे यार। सिर्फ एक बात का ध्यान रखो भाई, जब किसी को सताओगे नहीं, किसी को दुखाओगे नहीं, किसी को रुलाओगे नहीं, तो कोई तुमसे इंतकाम क्यों लेगा यार? हाँ, ये बात भी हम सही इन है बातों कि का ख्याल रखें। आप किसी को इतनी तकलीफ ही ना दें कि वो इस नतीजे पर पहुंचे। बिल्कुल। क्योंकि जो ये सब कुछ कर रहा है वो तो है ही गलत, उसको तो आप नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते। लेकिन आप कम से कम ये कोशिश करें कि आप ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो आप अपने दुश्मन ना बनाएं, आप अपने दोस्त बनाएं। दोस्त बनाएं। शाबाश। होए होए शेख साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, मज़ा आ गया। और आज की दोनों कहानियाँ रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। और जाते जाते अपनों से कोई बात? हाँ बिल्कुल, जाते जाते अपने प्यार करने वालों के लिए एक मैं बात छोड़ता हुआ जा रहा हूँ। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ अहमद, अपने प्यार करने वालों से, शायद हमारी बात से किसी की इस्लाह हो जाए, तो कहता हूँ आजिज़ी इख्तियार करें। आजिज़ी इख्तियार करें। हाँ, आजिज़ी इख्तियार करें। ये मत सोचे कि आप दूसरों से बेहतर हैं, नहीं, आप भी खाक हैं और एक दिन खाक में ही मिल जाना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।